अमेरिका की मध्यस्थता में हुई पीस डील के बाद दुनिया को ये उम्मीद थी कि गाजा में अब शांति लौट आएगी। सीज फायर हो चुका है, अब शांति लौट आएगी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मतलब 10 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। और इजराइल के जो ताज़ा हमले हुए हैं मतलब मंगलवार से बुधवार के बीच, इसमें गाजा के 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 46 बच्चे हैं। और ये उम्मीद चकनाचूर हो चुकी है गाजा के लोगों की कि सीज फायर हो चुका है। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि सीज फायर कायम है। तो ये किस बार का सीज फायर है? जब लोगों के खून बह रहा है, गाजा में हमले हो रहे हैं। गाजा एक बार फिर से इजरायली हमलों से दहल उठा है। वो गाजा जहां हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में बनी 20 पॉइंट पीस डील पर इजराइल और हमास ने हामी भरी थी, जिस समझौते को लेकर दुनिया ने कहा था कि अब गाजा में सुकून लौट आई है, अब शांति आएगी। वही डील अब नाजुक धागे पर लौटती नजर आ रही है। मंगलवार से लेकर बुधवार तक इजराइल ने गाजा पर जोरदार हवाई हमले शुरू कर दिए। चंद घंटों में कम से कम 100 फलस्तीनियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सवाल उठना लाजमी है कि जब इजराइल इस समझौते पर सहमत था तो फिर अचानक बम क्यों बरसाए जा रहे हैं? गाजा में ट्रंप का प्लान बेहद खतरनाक है। पाकिस्तान गाजा पट्टी में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत 20,000 तक सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ये फोर्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर बनाया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद हमास को खत्म करना है। खबर है कि यह कदम अमेरिका और इजराइल के साथ पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की हुई कथित गुप्त समझौते के बाद उठाया जा सकता है। जो देश खुद अनस्टेबल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहां भी हमले हो रहे हैं, वो देश क्या गाजा को स्टेबल कर सकता है? वो गाजा में शांति ला सकता है? वहां शांति स्थापित कर सकता है? हमले की वजह क्या बताई है इजराइल ने, यह भी हम आपको बता देते हैं। इजरायली सेना मतलब IDF के दावा किया है कि यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया, जिससे युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन हुआ। रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्स ने कहा कि हमास ने लाल रेखा पार कर दी है। एक लक्ष्मण रेखा होती है, वैसे ही लाल रेखा है जिसे हमास ने पार कर दिया, ऐसा दावा है इजराइल का। सैनिकों पर हमला करने और बंधकों के शव लौटाने के समझौते को तोड़ने की सजा उसे कई गुना चुकानी होगी, ऐसा इजराइल के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि उन्होंने सेना को फौरन और ताकतवर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने इन हमलों से पहले अमेरिका को भी बता दिया था। तो किस बात का सीज फायर? अमेरिका एक तरफ तो दुनिया को दिखाने के लिए सीज फायर का पूरा पिक्चर क्रिएट करता है और उसके बाद इजराइल से हमला करवाता है गाजा में। इसका मकसद शांति स्थापित करना नहीं है। वही हमास का कहना है कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इजराइल पर कोई हमला नहीं किया। IDF की जो इजराइल की सेना है वही हमला कर रही है गाजा में। हमास ने इजराइल के आरोपों को बेतुका और झूठा बताया। हमास ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम युद्ध विराम के समझौते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इजराइल का यह हमला समझौते की खुली अवहेलना है। हमास के अनुसार इजरायली सेना नकली बहाने बनाकर गाजा में फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। तनाव की आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। फर्जी शव सौंपने के विवाद ने हमास ने सोमवार रात को एक ताबूत में शव सौंपा, जिसके बाद DNA जांच में पहले मिले बंधक ऑफर जरफाती का शव बताया गया। इजराइल ने इसे स्पष्ट उल्लंघन बताया, जबकि रेड क्रॉस ने कहा कि वह हमास के अनुरोध पर सद्भावना से मौके पर मौजूद थी और धोखे में लाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ झड़पें होंगी, लेकिन शांति को कोई खतरा नहीं है। वहीं उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि सीज फायर टिके रहने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने माना कि इजराइल को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार, पूरा हक है। नेतन्याहू का क्या कहना है? वो क्या कह रहे हैं? विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू जानबूझकर हालात बिगाड़ रहे हैं ताकि युद्ध विराम को तोड़ने का बहाना मिल सके। नेतन्याहू हर बार नया बहाना ढूंढते हैं ताकि गाजा में फिर से हमले किए जा सके।
वे देखना चाहते हैं कि अमेरिका कितनी दूर तक उनकी कार्रवाइयों को बर्दाश्त कर सकता है। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी दल इस समझौते को टूटने नहीं देंगे।